नमस्कार। आपका स्वागत है पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। मुझे पूरी उम्मीद है आपको पहला वीडियो बहुत पसंद आया होगा, जिसमें हमने 3 फ़रवरी की बात की थी कि इस दिन मार्केट के अंदर कैसे कामकाज करना चाहिए था। आज हम बात करेंगे कि 4 फ़रवरी को जब हम कामकाज मार्केट के अंदर कर रहे थे तो हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए था। एंड बिलीव मी, जैसे जैसे हम 20 डेज कंटिन्यू ये एनालिसिस करते चले जाएंगे, हम अपना एक थॉट प्रोसेस का पूरा एक पोथी, एक पूरा का पूरा बुक तैयार कर लेंगे कि यस, ये हमारे थॉट प्रोसेस मार्केट के दौरान होने चाहिए। दोस्तों, ये आपका काम है कि 3 फ़रवरी को मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे वो उनको नोट करना। देखिए, अगर आप नोट नहीं करेंगे, अगर आप बातों को सीरियसली नहीं लेंगे, आप बिलीव कीजिए, सीरियस आपको होना पड़ेगा ट्रेडिंग के प्रति, आपको पैशन लाना पड़ेगा ट्रेडिंग के प्रति, तभी आप हो पाएंगे। बात करते हैं 3 फ़रवरी के लिए हमारा रीकैप सेशन। मैं 1 मिनट में पूरा करूंगा, मैं ज़्यादा टाइम यहाँ पर लगाऊंगा नहीं। वैसे तो मैं ये भी नहीं करना चाहता था, पर मुझे लगा कि चलो मैं आपको देने के लिए रीकैप सेशन यहाँ पर रख देता हूँ कि हम रीकैप कर लेते हैं हमने क्या बात की थी 3 फ़रवरी के लिए। तो 3 फ़रवरी के लिए हमने बात की थी दोस्तों, एक तो हमें प्रीवियस डे का हाई, एक हमें प्रीवियस डे का लो, और एक मार्केट ने, अगर मार्केट ऊपर नीचे से ऊपर गई है तो हम सपोर्ट ढूंढेंगे। ये मैंने आपको नोट करने के लिए कहा था, नोट कर लीजिए। दूसरी बात, मैंने आपको 3 फ़रवरी के सेशन के लिए क्या कहा था वीडियो में कि अगर मार्केट का पॉइंट किसी पॉइंट ऊपर है और जो हमने लाइनें ये ड्रॉ की हैं, लो वाली, हाई वाली और सपोर्ट वाली, ये लाइन नीचे है और हम ऊपर हैं तो ये सपोर्ट, और अगर हम ऊपर हैं, लाइन ऊपर है और हम नीचे हैं तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। ये दूसरा पॉइंट मैंने आपको नोट डाउन करने के लिए कहा था। तीसरी बात, एक इंपॉर्टेंट बात मैंने कही थी कि अगर मान लिया जाए ये 2 लाइनें आपके चार्ट पर आपको दिख रही हैं और आप मार्केट यहां पर है, तो आपका थॉट प्रोसेस पुट होना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा क्लोज टू रेजिस्टेंस हैं तो आपका थॉट प्रोसेस पुट के लिए होना चाहिए, या फिर आपने ये मार्केट आपको इसको तोड़कर ऊपर चली गई हो, मतलब ये लाइन सपोर्ट बन गई हो, तो आपका तब रुझान कॉल के लिए होना चाहिए। मतलब आप जितना लाइन के पास ऊपर की साइड में, मतलब आपका थॉट प्रोसेस कॉल, और मतलब जितना पास आप लाइन के नीचे की साइड में, आपका थॉट प्रोसेस पुट होना चाहिए। ये हमारी लर्निंग थी 3 फ़रवरी की। ये आपने हमेशा याद रखनी है, क्योंकि आज तो मैंने रिकैप कर दिया, लेकिन जब मैं 7 फ़रवरी के लिए वीडियो बना रहा हूँगा तब मैं आपको 3 फ़रवरी का रिकैप नहीं करूँगा। फिर तो रिकैप में ही हमारी 25 मिनट चली जाएंगी। ये आपने अपने नोट्स बनाने हैं। आइए बात कर लेते हैं 4 फ़रवरी को हम क्या काम करते। तो हमारी लर्निंग क्या है जो हमारी लर्निंग है उसके हिसाब से आइए सबसे पहले क्या कर लेते हैं, सबसे पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारी लर्निंग के हिसाब से लाइन ड्रॉ कर लो लाइन ड्रॉ। क्या कहा था, एक तो हाई पर कर ली, एक कहाँ लो पर कर ली। ये देखो लो पर, जो प्रीवियस डे का लो है उस पर, लो पर हमने क्या कर ली, लाइन ड्रॉ कर ली प्रीवियस डे के, ये लो पर ड्रॉ कर ली। ओके, नाउ 3 फ़रवरी में क्या लर्निंग थी, अगर हम नीचे से ऊपर क्लोज हुए हैं तो जहां जहां मार्केट ने सपोर्ट ली होगी वहां पर लाइन खींचनी है, और अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ये आज नई लर्निंग है, अगर हमने क्लोजिंग प्रीवियस डे ऊपर से नीचे दी है तो हम लाइन कहां पर ड्रॉ करना चाहेंगे, चार्ट के ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर ड्रॉ करना चाहेंगे। ओके, नाउ कहां पर रेजिस्टेंस के लिए लाइन ड्रॉ करें, क्या रेजिस्टेंस के लिए लाइन यहां ड्रॉ करें, क्या रेजिस्टेंस के लिए लाइन यहां ड्रॉ करें, क्या रेजिस्टेंस के लिए ये लाइन ड्रॉ करें, या कहां लाइन ड्रॉ करें। तो जब रेजिस्टेंस के लिए हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं या हम कभी भी सपोर्ट के लिए लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो हमेशा नोट कर लीजिए ये बात। दूसरी बात है ये आज के लिए, क्या, एक तो ऊपर से नीचे आए तो रेजिस्टेंस के लिए ड्रॉ करनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पहली इंपॉर्टेंट जो 3 फ़रवरी को भी नहीं बताई वो यहां बता रहा हूं, जो सपोर्ट या जो रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ करनी है। सपोर्ट की कब, जब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, रेजिस्टेंस की कब, जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं मार्केट में, तब। तो ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ करनी है, ये मार्केट की ओपनिंग के बाद करनी है। कब करनी है, मार्केट की ओपनिंग के बाद। जैसी ओपनिंग हुई इमीडिएटली ड्रॉ कर ली। अगर मार्केट की ओपनिंग अगले दिन जब मार्केट खुली तो मार्केट की ओपनिंग यहां हो जाती, मान लो
मान लो 4 फेब को ओपनिंग यहां हो जाती तो हम इमीडिएटली अपनी रेजिस्टेंस की लाइन यहां पर ड्रॉ कर देते। क्यों? क्योंकि जहां ओपन हुई उसके नजदीक हम रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ करेंगे। यहां ओपन हुई तो हमने यहां रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ कर ली कि अच्छा यहां ओपन हुई है तो ये पक्का रेजिस्टेंस है, अब हम यहां पे पुट ले लेते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, ये बातें सारी इंपॉर्टेंट है, एक एक बात। जोन सी मर्जी बुक ले आना, जोन सी मर्जी जो आपका मन करे, और मुझे दिखा देना कि मेरी लर्निंग की बात उसके अंदर है, मुझे दिखा देना। कोई दुनिया की कोई सी बुक ले लेना सर, जितनी मर्जी आपका मन करे। ओके, सो जब मार्केट ओपन हो गई तब हम ड्रॉ करेंगे कि कहां पर हम रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ करें। ओके, जब भी कभी सपोर्ट, तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जब भी कभी सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे होंगे, सबसे बेस्ट वे है 3 पॉइंट की अगर कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिल जाए तो वो हमारे लिए बेस्ट होगा। जैसे हमने 3rd ऑफ फेब के लिए यहां पर 3 पॉइंट देखे थे, ये आई मार्केट, ये आई मार्केट और फिर ये आई मार्केट और चली गई। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, हम जितने हमारे मैक्सिमम पॉइंट हमें मिलते हैं दैट वुड बी द बेस्ट। मिनिमम 3 इज द बेस्ट, ये हम ढूंढेंगे। ओके, अब बात कर लेते हैं कि मार्केट जैसे ही खुली तो हमें कहां रेजिस्टेंस ड्रॉ करना चाहिए था। सो 2 तरीके के रेजिस्टेंस होते हैं, 2 तरीके की सपोर्ट होती हैं, आपको पता है। जिन लोगों ने मेरा लर्निंग सेशन किया होगा उन्हें तो श्योर पता होगा, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं। एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट। जो हमने हॉरिजॉन्टल सपोर्ट हमने खींच ली थी, जिस दिन आएगा हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी बताऊंगा। एक ट्रेंडिंग सपोर्ट, एक होता है ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस। ट्रेंडिंग सपोर्ट ऐसा सपोर्ट को कहते हैं और ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस ऐसे रेजिस्टेंस को कहते हैं। जिस दिन ट्रेंडिंग सपोर्ट मार्केट बनाएगी, 20 दिन है अपने पास, कभी ना कभी बनाएगी, उस दिन बता दूंगा। जो आज ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस बनाया मार्केट ने वो बता देता हूं। हमारी क्या रेजिस्टेंस की लाइन खींच गई, कितना प्यारा रेजिस्टेंस, ये एक 3 पॉइंट का रेजिस्टेंस मार्केट ने हमारे सामने खींच के रखा हुआ था। ये देखो 3 फेब को ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, यहां से रेजिस्टेंस खाया, फिर रेजिस्टेंस खाया, फिर रेजिस्टेंस खाया और मार्केट धड़ाम से गड्ढे में आ गई। सो ये तीनों पॉइंट को हम मिला लेंगे, कोई बात नहीं। अभी तक मैंने ये नहीं बताया कि हम 4th फेब को मार्केट में काम कैसे करते हैं, अभी तो मैं आपको 4th फेब के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं। आपने खुद से डेली ऐसे प्रिपेयर होना है मार्केट ओपन होते ही। अच्छा, अब ये लाइन मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूं, बहुत ध्यान से। जो लोग मेरा सेशन कर चुके हैं उन्हें ऑलरेडी ये बात पता है कि ये लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है, तो मैंने उनको ऑलरेडी बता रखा है कि जो 3 पॉइंट आप सेलेक्ट कर रहे हो उसमें से अगर एक का विक बाहर निकल रहा है, विक्स बाहर निकल रहा है तो डेफिनेटली उसको छोड़ सकते हैं। मान लिया जाए यहां पे भी एक विक्स होता तो हम ये दोनों विक्स को मिलाते और तब इसको हम छोड़ देते। जो डोमिनेंट है हम उनको मिलाएंगे, जो एक माइनॉरिटी में है उसको हम छोड़ देंगे। तो ये ऊपर निकल गया कैंडल का विक तो हमने इसको छोड़ दिया, यहां पे हमने मिला ली, कोई बात नहीं, मिला ली। ओके, नाउ स्टार्ट टू दिस पॉइंट कि मार्केट में कामकाज कैसे करते। ठीक है, मार्केट ओपन हुई गैप अप, पहले दिन मार्केट बहुत तेजी से गैप डाउन आ रही है। ये बात भी नोट करनी है, विक्स वाली भी एक एक पॉइंट नोट करते चलना। मैंने बता दिया आपकी सीरियसनेस जरूरी है, आप किसी हर याद रखोगे इन 20 वीडियोस को, इसलिए प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है बार बार आपसे कि बनाते रहना। जब सीरियस, जब पैसा कमाना ही है, जब एक ट्रेडिंग सीखनी ही है तो फिर क्यों ना ढंग से सीखें। और आपके लिए तो स्किप करना बनता ही नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। आपकी सबसे बड़ी गलती होगी अगर आप 1 मिनट का भी वीडियो स्किप करेंगे, पैसे देके भी अगर आप वीडियो स्किप करेंगे। सो ये दिस वुड बी द कि मैं बता नहीं सकता कि सबसे बड़ी गलती होगी। ओके, मार्केट खुली गैप अप, मार्केट गैप अप खुली, मान लिया जाए गैप अप खुलते ही आपने पुट ले लिया। ओके, मान लिया जाए कॉल भी ले सकते थे आप, गैप खुलते ही मान लिया जाए कॉल ले लेते। अच्छा, कॉल क्यों नहीं बनता गैप अप खुलते ही, क्यों नहीं बनता मैं आपको बता देता हूं। कभी भी नहीं कहूंगा, यानी कि आज किसी भी दिन नहीं कहूंगा। कॉल अगर पहले दिन मार्केट के अंदर जबरदस्त सेलिंग आई है और वो भी लास्ट 1 आवर के अंदर सेलिंग आई है, मार्केट गैप अप खुली है, खुलते ही पुट कॉल नहीं बनता है। ये भी नोट कर लीजिए। फर्स्ट डे हाफ एन आवर, लास्ट हाफ एन आवर में सेलिंग आई है, नेक्स्ट डे ओपनिंग पर कॉल नहीं बनता, नेक्स्ट डे ओपनिंग पर कॉल नहीं बनता, चाहे ओपनिंग कहीं क्यों ना हुई हो। ओके, नेक्स्ट डे ओपनिंग पर कॉल नहीं बनता। ओके, कोई बात नहीं। मान लिया जाए आपने सोचा कि चलो ठीक है, ये मैं स्टेटमेंट आपको दूंगा, अगर मार्केट गिरती है और मान लिया गैप अप खुलती है
तो चलो एक क्वांटिटी पुट की हम ले सकते हैं। मान लीजिए आपने पुट लिया, ओके। अब मान लीजिए आपने लेते लेते, भाई ये तो 9:15 पे मार्केट खुली, लेते लेते आपने यहां पुट लिया, इतनी तो हो चुकी थी, गिर चुकी थी, और मान लीजिए आपने यहां पुट लिया था 4 फेब को। अब आपने ये नहीं देखना कि आपने कहां पुट लिया है, आपने ये देखना है मार्केट कहां से आ रही है और मार्केट की सपोर्ट का है। जब भी कभी, लर्निंग है लिख लीजिए, जब भी कभी पुट लिया है आपका 24 घंटे ध्यान सपोर्ट पर होना चाहिए कि वेयर इज द सपोर्ट, सपोर्ट कहां आ रही है। जब भी आपने कभी कॉल लिया है आपका सबसे पहला ध्यान होना चाहिए कि रेजिस्टेंस कहां आ रहा है। तब आपका ये नहीं कि सपोर्ट का ध्यान होना चाहिए, तब आपको ये होना चाहिए कि रेजिस्टेंस कहां आ रहा है, वहां तक तो पक्का पहुंचेगी, वहां तक तो मैं मजा लूंगा, फिर मैं निकलूंगा। उस रेजिस्टेंस पे मैं चाहूंगा, मैं डिसीजन लूंगा, मुझे निकलना है या नहीं निकलना है, या मुझे ट्रेल करना है या मुझे क्या करना है, वो मैं वहां डिसीजन लूंगा। ऐसे ही पुट के लिए, सो आपने यहां पे पुट लिया, तो आप कहीं ये सोचें कि मैंने पुट लिया तो अभी तो और गिरेगी, नहीं। ऑलरेडी पहली कैंडल के अंदर 100 पॉइंट से ज्यादा का मूवमेंट मार्केट ने दे दिया है इन वन कैंडल। डोंट एक्सपेक्ट कि वो ऐसे ही गिरती चली जाएगी। अगर ऐसे ही एक्सपेक्ट करोगे तो एक दिन में 700 पॉइंट मार्केट गिर जाएगी। सो डोंट एक्सपेक्ट दिस। कभी भी मार्केट के साथ भावनाओं में नहीं बहना है। अगर पहली मार्केट कैंडल 100 पॉइंट गिर गई है और सपोर्ट पर आ गई है, यू नीड टू बुक द पोजीशन, यू नीड टू बुक द पोजीशन। अगर आपने जल्दी में ली है तो ओके, आपने बुक कर ली पोजीशन, ओके, कोई बात नहीं। क्या तुरंत कॉल लेना बनता है? किसी सूरत में कॉल लेना नहीं बनता मार्केट के अंदर कि तुरंत लाओ ऐसा करता हूं कॉल ले लेता हूं। हो सकता है मार्केट ऐसे आ जाती, हो सकता है। कॉल लेना कहां बनता है? आई विल टेल यू कि कहां कॉल लेना बनता है। सबसे अच्छा पॉइंट होता है कॉल लेने का, अगर मार्केट ने ये बनाया है तो जैसे ही इस पॉइंट को क्रॉस करेगी तुरंत कॉल लेना बनता है। लेकिन अभी अभी एक लर्निंग दी जो लिख लेना, कॉल लेते ही सबसे पहला काम क्या देखना है? रेजिस्टेंस देखना है कि कहां है। मार्केट बढ़ी बढ़ी बढ़ी, गिरी बढ़ी और इस कैंडल से ऊपर निकल गई। कॉल लेना बनता है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखो धीरे धीरे आपको आप खुद ही कहेंगे कि हाँ यार मैंने उस दिन कॉल क्यों ली थी, यहाँ पे मैंने अपनी चक्री क्यों बनवाई थी, मैं बताता हूँ ना, चक्री बन जाती है तो चक्री इसलिए बन जाती है। आप क्या यहाँ पे कॉल लेंगे? इस कैंडल से ऊपर मार्केट निकल गई, क्या कॉल लेंगे? कितनी दूर रेजिस्टेंस है? क्या बताया फर्स्ट वीडियो के लर्निंग में? जब रेजिस्टेंस के पास हो तो पुट लेना है, कॉल नहीं लेनी। अगर देखो थर्ड फैब का वीडियो निकाल लो, थर्ड फैब के अपने नोट्स निकाल लो, रेजिस्टेंस की लाइन के पास हो तो पुट लेना है, सपोर्ट की लाइन के पास हो तो कॉल लेना है। जबरदस्त लर्निंग दूंगा आपको, बिलीव मी, मजा कर देगी ये लर्निंग। क्या यहाँ पे बनता है क्या कॉल लेना? किसी सूरत में नहीं बनता। चलो पुट लेना बनता है, चलो पुट लेना भी नहीं बनता। क्यों नहीं बनता पुट लेना? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी स्विंग को क्रॉस कर रही है, तो पुट लेना तो बनता ही नहीं है भाई, पुट कैसे लेंगे? ओके, नो प्रॉब्लम। मार्केट यहां से रेजिस्टेंस खा गई, ये हमारी लाइन है। दो यहाँ पे दुविधाएं आ गई। एक दुविधा क्या कह रही है कि स्विंग क्रॉस कर दिया, एक दुविधा क्या कह रही है कि रेजिस्टेंस आ गया। रेजिस्टेंस कह रही है पुट लेना चाहिए, ये कह रही है कॉल लेना चाहिए, मगर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है पास में। कोई बात नहीं, लेट्स वेट फॉर द कंफर्मेशन। या तो इसने रेजिस्टेंस को तोड़ने दो, कॉल लेंगे, 100% कॉल लेंगे, चाहे कितना ही नीचे से क्यों ना आ रही हो, चाहे 100 पॉइंट 100-150 पॉइंट क्यों ना उठ गई हो। 150 पॉइंट उठने के बाद भी अगर मार्केट रेजिस्टेंस को तोड़ रही है, वी विल टेक द कॉल। कोई बात नहीं, 250 भी उठ सकती है, 300 भी उठ सकती है। अगर किसी सपोर्ट को तोड़ रही है तो 200 भी गिर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट रेजिस्टेंस के बहुत पास में है, कॉल लेना तो बनता नहीं है। लेकिन स्विंग को क्रॉस कर चुका है, इसलिए लग रहा है कि कॉल लेते हैं। लेट मार्केट कंफर्म, मार्केट को कंफर्म करने दो। जब भी कभी कोई दुविधा हो, मार्केट को कंफर्म करने दो। नोट लिख लो, पॉइंट लिख लो, ये जो मैंने अभी अभी बोला। मार्केट आई नीचे, जैसे स्विंग के नीचे आ गई, रेजिस्टेंस भी खा गई, क्या बनता है? पुट लेना बनता है। क्यों? रेजिस्टेंस भी है, स्विंग तोड़ के नीचे आ गई, इसका मतलब जस्ट कॉलर को, जस्ट बायर्स को परेशान करने के लिए मार्केट गई थी। कहां तक टारगेट होना चाहिए? वेयर शुड बी द टारगेट? डेफिनेटली जो हमने प्रीवियस डे का लो लाइन खींच रखी है, यहां पर होना चाहिए। कोई सोच रहा होगा कि सर लो और हाई ही क्यों बता रहे हो, क्या ओपन और क्लोज नहीं? यस, ओपन और क्लोज मैटर करते हैं, बट जब यहाँ पे हाई यहाँ है और लो यहाँ है, दोनों एक्सट्रीम एंड पे हैं, ओपन और क्लोज कब बनेंगे? जब मान लो यहाँ मार्केट ओपन हुई
और यहाँ लो हो गई और यहाँ हाई हो गई, तब मैं ओपन का भी कहूँगा, कहीं ना कहीं बीच में हो गई। कभी ना कभी ऐसे होगी मार्केट, अगर यहाँ पे क्लोज हो गई तो मैं क्लोज का कहूँगा, तब मैं हाई का नहीं, ये हाई का, हाई और ओपन एक साथ हो जाएंगे, ठीक है। सो अभी 2 दिन मार्केट में क्या हुआ, दोनों दिन अगर मार्केट देखोगे तो दोनों दिन ये देखो, जो ओपन प्राइस है उससे ज़्यादा नीचे मार्केट गई नहीं, लो गया ही नहीं, तो इसलिए लो का कोई मीनिंग नहीं है। जो हाई है, जो क्लोज प्राइस है वही हाई प्राइस है, सो डेफिनेटली यहाँ पे क्लोजिंग की बात नहीं कर रहे, जिस दिन आएगी मैं करूँगा, ठीक है। सो आइए बात कर लेते हैं आगे की, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है। सो यहाँ पे बात कर लेते हैं, यस। सो यहाँ आपने, यहाँ तक का आपका टारगेट बनता है, बहुत ज़बरदस्त आपको पैसा मिल गया। 2 ट्रेड, एक तो आपने ये सुबह सुबह ले ली, चलो नहीं ली कोई बात नहीं, दूसरी यहाँ तो श्योर वाली आपने ट्रेड ले ली, आपको टारगेट मिल गया। जैसे इसके नीचे आई, ये 25 एक पॉइंट का आपका एसएल और ये लगभग 100 पॉइंट का आपका क्या बन गया, टारगेट। ओके, क्या अब हमें यहाँ पे कॉल लेना चाहिए? मर्जी है आपकी, सपोर्ट के ऊपर है, आपको कंफर्मेशन दे रही है कैंडल, मर्जी है आपकी। बहुत छोटा आपका एसएल है, अगर इसके नीचे निकल जाएगी आपको 100% कॉल से एग्जिट करना है, नहीं तो आपकी मर्जी है, आपने लेनी है नहीं लेनी है, कोई बात नहीं। मार्केट चलती रही, आपकी निगाह इस लाइन के ऊपर है। जब इसके पास आ जाएगी तो मुझे पुट लेने में बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि अगर इसके ऊपर निकल जाएगी तो मेरा 5 या 10 पॉइंट का ही एसएल जाएगा, दैट्स इट। और अगर नहीं जाएगा तो फिर मैं अपना पुट में रहूंगा, जबरदस्त मैं पुट में फायदा उठाऊंगा। मार्केट ने एक धोखा जो दिया वो यहां पर दिया, दैट्स इट। एक धोखा यहां पर दिया कि मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने कंटिन्यूअसली यहां पर एक स्विंग को ब्रेक किया, एक स्विंग को ब्रेक करने के बाद फिर ऊपर आई, फिर स्विंग को ब्रेक किया, फिर ऊपर आई। हम यहां पर मार्केट, ध्यान रखना, ये पॉइंट नोट कर लीजिए, नोट बिल्कुल। मार्केट कभी भी आपको दिन में 2 से 3 ट्रेड विनिंग ट्रेड नहीं देगी, कभी भी 2 से या 3 से ज़्यादा विनिंग ट्रेड मार्केट कभी नहीं देगी किसी भी रिटेल ट्रेडर को। ये आप जहां मर्जी नोट कर लीजिए। क्या करेगी, 2 विनिंग ट्रेड देगी और तीसरी ट्रेड लूजिंग ट्रेड मार्केट आपको दे देगी। मतलब उसको पता है कि यहां पर लोगों ने सपोर्ट पर कॉल लिया, यहां पर लोगों ने रेजिस्टेंस पर पुट लिया, उनको मैंने ऑलरेडी 2 बिल्कुल क्लियर कट ट्रेड दे दी हैं। डेफिनेटली अब जो तीसरी ट्रेड बन रही है वो आपको ललचाने के लिए बन रही है, उसमें कभी भी नहीं आना। अगर 2 से 3 होता क्या है, हम सुबह प्रॉफिट में होते हैं, दोपहर तक प्रॉफिट में होते हैं, शाम तक हम लॉस में चले जाते हैं। मतलब क्या, हमें ये सोचना है कि 2 से 3 विनिंग ट्रेड मिल चुकी हैं, अब नहीं मिलेगी। ये इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब आप इस पॉइंट को हल्का मत सोच लेना। कई हजारों लाखों रुपए का ये पॉइंट है जो मैंने आपको बताया कि 2 से 3 विनिंग ट्रेड के बाद सोच भी मत लेना। पहली बात तो 2, और जो बहुत ही सेफ ट्रेडर हैं वो 1 विनिंग ट्रेड के बाद अपनी ट्रेडिंग बंद कर दें। मतलब विनिंग ट्रेड का मतलब क्या, ये नहीं कि आपने कॉल लिया और आपको प्रॉफिट हो गया। आपने एक सेटअप पर कॉल लिया, आपको लगा कि यार ये रेजिस्टेंस क्रॉस कर दिया और मैं कॉल ले लूं, और रियली उस रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद रैली आ गई, ये आपकी विनिंग ट्रेड हो गई। फिर ट्रेडिंग आपने बंद कर देनी है सेफ ट्रेडर ने। रिस्की ट्रेडर 2 ट्रेड आजमा सकते हैं, 2 के बाद रिस्की भी ना आजमाएं। ओके, इस तरीके से आपने ट्रेडिंग करनी थी, ये था। एक मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहता हूं बैक टेस्ट करके, जिससे आपको मजा आ जाए। इस कैंडल में मैंने आपसे क्या कहा कि ये इसके स्विंग को ब्रेक कर दिया और जैसे इसके अंदर आ गई तो हमारे कॉल की संभावनाएं खत्म हो गई। अगर ये इसके अंदर ना आती, अगर ये यहां से सपोर्ट ले लेती और इसको क्रॉस कर देती, हम डेफिनेटली यहां पर कॉल लेते। और मैं इसका प्रूफ आपको दे देता हूं किसी दिन पीछे जाके। आइए मैं आपको पीछे जाके किसी दिन, जिस दिन पहली कैंडल बड़ी बनी होगी उस दिन मैं प्रूफ दे देता हूं। यहां पे नहीं, यहां पे नहीं, यहां पे नहीं, यहां पे नहीं, दिस इज द बिगेस्ट कैंडल। ये अगर आप देखेंगे पहली ही कैंडल, सेम सिनेरियो है। पहले दिन मार्केट गिरी, पहले दिन मार्केट गिरी, गिरने के बाद हमने क्या करना है, रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। रेजिस्टेंस कहां पर ड्रॉ कर लिया, इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि रेजिस्टेंस का है, रेजिस्टेंस का है। बहुत जबरदस्त लर्निंग है सर, ये छोटी मत समझना। नीचे से आई, ऊपर चली गई, स्विंग क्रॉस कर दिया, लेकिन हमारा रेजिस्टेंस पास में, हमने ट्रेड नहीं ली, कोई बात नहीं। क्या वापस से स्विंग को ट्रेड नीचे की ओर क्रॉस करा?
नहीं करा, मार्केट ने इसको सपोर्ट की तरह काम करना शुरू कर दिया, मार्केट ने इसको सपोर्ट की तरह काम करना शुरू कर दिया, इसका मतलब मार्केट के अंदर बहुत अच्छा मूवमेंट बाकी है, क्योंकि जो ये पहली कैंडल का जो मूव था, इस कैंडल के नीचे मार्केट कभी आई नहीं, जैसे 4 फरवरी को इसके नीचे आ गई। अगर इसके नीचे नहीं आई होती तो हमें एक बहुत अच्छा मूव मिलता। दोस्तों आपको बहुत मजा आया होगा वीडियो के अंदर। वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।